हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिए इनका जो जिक्र है यूके ट्रिपल एससी ने भी किया है, तो उनका अगर आप सिलेबस देखें तो वहाँ पर भी इनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो वहाँ पर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए तो वहाँ जो है इनसे क्वेश्चन आता ही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं आज पूरी डिटेल से। तो अमूमन हम जो है जो पिछली वीडियो है उनकी भांति इनका आज हम जन्म से लेकर पूरी रचनाएं, इनके जो भी उपन्यास थे उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे आते हैं इनका जन्म देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म दोस्तों 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ, और जो निधन की बात करें दोस्तों 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो जाता है। और इनका जो अगर पूरा नाम अगर क्वेश्चन आता है कि इनका पूरा नाम क्या था, मुंशी प्रेमचंद का धनपत राय, ये आपको याद रखना है। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए ये पॉइंट याद रखना है। तो इनका जन्म पूछा जा सकता है। एक बार महादेवी वर्मा का जन्म पूछा गया था दोस्तों, तो महादेवी वर्मा का जन्म पूछा गया था आपसे, तो आपको ये इनका जन्म भी याद रखना है। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ वाराणसी के लम्ही गांव में। अगर देखें हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो रचनाएं बहुत सी बार पूछी जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर उपन्यास देखिए, इनका जो रचना का मतलब यहाँ पर जो उपन्यास यहाँ पर दिया गया है, गोदान सबसे इम्पोर्टेंट है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रतिज्ञा। देखिए ये जो है याद करने में बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि एक जैसे टाइप के लग रहे हैं। प्रेमा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, ये सब एक टाइप के हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा इनको अपना एक ट्रिक से इनको याद करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें इसको याद करने में। तो बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे को। यहाँ पर देखिए कहानी संग्रह यहाँ पर जो दिया गया है, कहानी संग्रह को समझते हैं। यहाँ पर देखिए पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा। तो बहुत सी यहाँ पर जो एनसीईआरटी अगर आप पेपर वो देखें, एनसीईआरटी बुक्स देखें, वहाँ पर इनके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पर कहानियाँ हैं। दो बैलों की कथा, ईदगाह, कजाकी, सप्त सरोज, मानसरोवर, ईश्वरी न्याय, बेटू वाली विधवा, सज्जनता का दंड, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, ये सब जो है इनकी कहानी संग्रह हैं। तो ये आपको याद रखने दोस्तों। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर इनका नाटक देखिए, जो नाटक है यहाँ पर हैं। नाटक की बात करें, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये जो है इनका नाटक है। क्या है? ये नाटक है। ये आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि 31 जुलाई 1980 को भारत सरकार ने प्रेमचंद के सम्मान में 30 पैसे का टिकट जारी किया। क्या क्या? 30 पैसे का यहाँ पर टिकट जारी किया भारत सरकार ने प्रेमचंद के सम्मान में। कब किया? 31 जुलाई 1980 को। लेकिन ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में इस नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। अब प्रेमचंद ने जीवनी कैसे लिखी, मतलब जो प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी प्रेमचंद घर में इस नाम से, तो ये शिवरानी देवी जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, उसने लिखी दोस्तों। और एक जीवनी जो है उनके बेटे ने भी लिखी थी। तो हम समझते हैं तो किस नाम से लिखी। प्रेमचंद का बेटा था अमृत राय, तो उसने जो है कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। उनकी वाइफ ने भी लिखी और उनके बेटे ने भी लिखी प्रेमचंद की जीवनी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए कुछ पॉइंट हम आपके लिए अलग से यहाँ पर लाए हैं। तो प्रेमचंद की कहानी में जो प्रथम यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है। तो प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये पॉइंट है आपको याद रखना है। तो प्रेमचंद की पहली कहानी जो थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह कहानी दोस्तों 1907 जमाना नामक पत्रिका में जो उर्दू था प्रकाशित हुई। और ये कब हुई थी प्रकाशित? 1907 में, जो कि नवाब राय नाम से लिखी गई थी। ये आपको याद रखना है। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह कहानी 1907 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि नवाब राय नाम से लिखी गई थी। और प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी थी ममता। क्या थी? ममता। आपको यह याद रखना है। तो क्या थी आपको समझना है उसको। तो प्रेमचंद की नाम से रचित पहली कहानी जो थी वो थी ममता। 1908 यहाँ पर आपको दिया गया, तो ममता यहाँ पर थी। तो साफ सामने दिखा रहा है थोड़ा सा। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दोस्तों प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी जो थी सौत। क्या थी? सौत। सौत थी, सौत। 1915 डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की हिंदी में रचित अंतिम कहानी जो थी दोस्तों वो थी कफन। कब? 1936।
कफन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी में रचित प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916, ये आपको बताना है, मतलब इसको याद रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आपको दिया गया जो प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह उर्दू सोजे वतन 1907, बिल्कुल सही, यहाँ पर 1907 आपको याद रखना है। और प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह हिंदी सप्त सरोज 1917, क्या सप्त सरोज। तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये तो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है यहाँ पर शेखर जोशी या उनसे कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो भी होगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आपको जो हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ आपको डेली मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।